महिला शिक्षा आज की महती आवश्यकता है। महिलाओं के शिक्षित होने पर ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं और सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकता है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को कम किया जा सकता है। इसे लेकर लोकवाणी ने कुछ छात्राओं व महिलाओं से विशेष बातचीत की। देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। आज हम भीलवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर आए हैं और यहाँ की छात्राएं और जो यहाँ के शिक्षिकाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर जो कार्य हो रहा है वो कितना कारगर साबित हो पाया है और आज के युग में भी महिलाएं अपने आप को जो असुरक्षित महसूस कर रही है, इसके पीछे वो किसको कारण मानती है। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी देखिए, मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बड़ा कारण महिला के अशक्त होने का है कि महिला स्वयं ही अभी तक अपने आप को अबला माने बैठे हैं। जब तक महिला स्वयं अपने आप को सबला नहीं मानेगी और उसके लिए स्वयं प्रयास नहीं करेगी, तब तक कोई भी प्रयास किए जाएं, चाहे सरकार के द्वारा या फिर स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, वो सफल नहीं हो पाएंगे। महिला अभी आंदोलन चलाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए पुरुषों के नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि यह नेतृत्व की बागडोर जो है, महिलाओं को स्वयं को संभालनी चाहिए। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि अगर थक गया है तू समर से तो ये तलवार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं अगर तलवार मुझे दे दे। महिलाओं को स्वयं को अपने सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने होंगे, आंदोलन की बागडोर स्वयं संभालनी होगी और शुरुआत करनी होगी। क्यों ना एक महिला ब्रिगेडियर बनाई जाए महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा। और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार के निजी स्वयंसेवी संगठन की या फिर सरकारी प्रयास यदि कम भी पड़ते हैं तो उसकी कोर कसर पूरी महिलाएं स्वयं पूरी कर सकती हैं। इतनी हमें क्षमताएं हैं और इसके लिए हमको स्वयं पर यकीन करना होगा। किसी और के कहने पर और किसी और के कंधे पर हाथ रखकर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। क्या कारण मानते हैं अभी भी बच्चियां असुरक्षित हैं और कॉलेज के आसपास भी महिला रक्षा दल के जो पुलिस के कर्मी तैनात रहते हैं, तो क्या मानते हैं आप? मैं यही मानती हूँ कि सबसे पहले तो खुद लड़कियों को सचेत होना पड़ेगा कि हम मतलब आत्मरक्षा के गुण लड़कियों को खुद सीखने पड़ेंगे। खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। एक पहले जैसे कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था और वास्तविक रूप में भी देवी की तरह माना जाता था, लेकिन अभी शास्त्रों में तो महिलाओं को पूजा जाता है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। सशक्तिकरण से यही कहना चाहूँगी, हमें कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा छूट से छूट देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ आज के इस वर्तमान के दौर में भी लड़कियों को छूट नहीं मिली जा रही है। क्योंकि लड़कियों को ये डराया जाता है कि बाहर जाओगी तो आप ये खुलकर नहीं घूमोगी और लड़के आप पर, मतलब लड़के या पुरुष की निगाह आप पर रहेगी तो आप डर करके लड़कियां, महिलाएं अंदर ही घर के अंदर ही बैठ जाती है। बिकॉज उन्हें बाहर निकलने से पहले ही डरा दिया जाता है कि ये चिंगारी भी है, हम भारत की नारी है। क्यों लड़कियां बाहर जाती है जब अपनी मम्मी पापा की सुरक्षा से बाहर जाना पड़ता है? क्यों लड़कियां खुद स्वयं नहीं जा सकती है? यदि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो हमें सबसे पहले अपना परिवार, जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिसे हम शिक्षा की पहली सीढ़ी मानते हैं, तो सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा, महिला सबसे पहले परिवार में सुरक्षित होनी चाहिए। परिवार में सुरक्षित कैसे रहेगी? समाज और बाहर तो बात की बात आती है, सबसे पहले हम परिवार की बात करें। आजकल हम देखते हैं कि परिवार में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसका रीजन तो बताओ। क्योंकि जिसको हम परिवार का आदर्श मानते हैं, जो अपने बुजुर्ग शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, उनको अपने घर में अपनाया नहीं जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, पहले संस्कार ऐसे दिए जाए जो अपने घर की बेटी के साथ साथ बाहर की बेटी का भी सम्मान करे, अपनी माँ, अपनी दादी, उन सबका सम्मान करे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में जो हमारे भाई वगैरह है वो अपने परिवार का ही सम्मान नहीं करते और हमसे ये आशा रखते कि वो बाहर जाके अपना नाम रोशन करेंगे और लड़कियों को पिछड़ा जाता है कि ये बाहर जाके क्या निहाल करेगी, इसकी तो है ही किस्मत ऐसी, ये तो है ही अनपढ़, ये तो लड़कियां ही लड़कियां है, भाई तो है ही नहीं, वंश को चलाने वाला कौन है? भाई है। तो हम लड़कियों को पिछाड़ देते। सबसे पहले हमें परिवार से चलना चाहिए। परिवार के अंदर भी बच्चों को पूरा सम्मान मिले तभी जाकर बच्चों को बाहर का सम्मान मिला। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं, मैम जी सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा चल रही है, कहाँ तक हमें सफलता मिल पाई इस मामले में? देखिए, सशक्तिकरण मतलब कि जो महिला है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से सशक्त हो और हमारी सरकार ने इसको एक अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाते हुए इसे एक्सेप्ट किया है और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। सरकार प्रयास भी कर रही है कि लोगों को अवेयर करे, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करे।
लेकिन एक विडंबना ये है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारी जो जनमानस की सोच है, वो महिला को केवल, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज ही जो हमारे एक पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है और हम महिला को उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये एक वास्तविकता है। तो आज आवश्यकता ये है कि हमारा जो भारतीय जनमानस है वो ये कहे कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं, तुम शक्ति भी हो। तो नारी स्वयं अपनी शक्ति को जाने, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो महिलाओं तक पहुंचे, उन्हें उसकी जानकारी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने योजनाएं तो बहुत चला दी, सरकार ने एक्ट भी बहुत बना दिए, लेकिन एक जो सोच है कि आज भी बच्ची का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता। उसके लिए हम चाहे मीडिया को हम बात कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी महिला को, मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी महिला को वो सम्मान नहीं दिया जाता। जो हमारे ऐड वगैरह बनते हैं, महिला के लिए हमेशा एक वो भोगवादी जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी है। तो ज़रूरी है कि महिला का महत्व, महिला की डिग्निटी का महत्व क्या है वो समाज समझे। मुझे लग रहा है कि जब तक हम ग्रास रूट में जाकर सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी जो प्रयास है वो पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। थैंक यू। बिल्कुल। तो आदमी की जो एक स्त्रियों के प्रति जो भोगवादी एक विचारधारा है, और जब तब तक जब खत्म नहीं होगी, और अपने सनातन के अंदर जो जिस तरह से हम अगर बात करें तो भारतीय समाज के अंदर जो एक पुरुष प्रधान समाज का जो एक विचारधारा बनी हुई है वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक शायद जो एक महिलाओं के प्रति जो एक धारणा है ये बदलाव नहीं आ पाएगा।